आज हम जानेंगे कि जो हमारे वाईफाई या इंटरनेट के ऊपर रेड में एक क्रॉस आ रखा होता है या जहाँ पे लिखा होता है अनकनेक्टेड या अनप्लग्ड लिखा आता है, उसका रीजन क्या क्या है। पहला रीजन तो ये होता है कि हम अपने एक बार वाईफाई ड्राइवर को चेक कर लेंगे कि आपका जो वाईफाई है, वाईफाई पे कनेक्ट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो एक बार कनेक्ट करके चेक कर लो, ये इथरनेट पोर्ट पे आपकी लैन केबल लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। और या आप पोर्ट चेंज करके चेक कर सकते हैं या यूएसबी 2 गीगाबाइट लगा के चेक कर सकते हैं। उसके बाद भी इंटरनेट पे या वाईफाई पे आपका क्रॉस आ रहा है या अनप्लग्ड लिखा आ रहा है, तो उसके रीजन हो सकते हैं कि हमारा सिस्टम अपडेट नहीं है, या जो हमारे वाईफाई ड्राइवर्स हैं या इथरनेट पोर्ट है वो अपडेट नहीं है। तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके हम कुछ स्टेप बताएंगे, जो कि जिसमें हमारा पहला स्टेप रहेगा कि सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे। उसके बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट, उसके बाद नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। इसके बाद आने के बाद यहाँ पे लिखा था चेंज अडेप्टर सेटिंग्स, हम इस पे जाएंगे। आप पहले हम उस पे देख लेंगे, जैसे इथरनेट है या वाईफाई ड्राइवर है जिस पे भी आपको ये इशू आ रहा है, आप उसको राइट क्लिक करेंगे, एक बार आप उसको डिसेबल कर लेंगे। डिसेबल करके और उसको अनेबल करके चेक करेंगे। पहला स्टेप हमारा ये रहता है। कभी कभार का तो डिसेबल और करने के बाद इसको अनेबल करते हो तो हमारा इशू रिजोल्व हो जाता है। पहला स्टेप, अगर आप इसके बाद भी ये नहीं होता तो हमारा सेकंड स्टेप रहता है कि आप राइट क्लिक करोगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज पे जाओगे। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद यहाँ पे आता है कॉन्फ़िगरेशन, आप कॉन्फ़िगरेशन पे जाओगे। अब कॉन्फ़िगरेशन पे आने के बाद आप एक बार एडवांस में जाके चेक कर लेंगे कि हमारा जो पोर्ट है वो सही अनेबल्ड है। चैनल विड्थ या जो आपकी चैनल विड्थ 5.2 गीगाहर्ट्ज है वो हमारे ऑटो में है, ये समथिंग ऐसे। और एक हमारे पास आता है ड्राइवर, या तो आप ड्राइवर को अपडेट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बार चेक कर लो कि कोई अपडेट आ रखा है कि नहीं। तो आज जैसे ब्राउजर में ही कंप्यूटर पे जाओगे, यहाँ से आप लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर में से जाओगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो ड्राइवर शो कर रहा है आप उसमें से चूज कर लेंगे। एक बार आप चेंज करने के लिए नेक्स्ट करोगे तो आपका जो ड्राइवर है वाईफाई का या इथरनेट का वो एक रीस्टार्ट हो जाएगा। देन आप उसके बाद चेक कर सकते हो कि ये चीज़ हमारी सॉल्व हुई कि नहीं हुई। अगर इसके बाद भी नहीं होता तो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या रहता है कि आप अगेन प्रॉपर्टीज में जाते हो। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के बाद ड्राइवर्स। ड्राइवर्स में आपको यहाँ पे दिखाता है रोल बैक डाटा, क्योंकि अभी हमने जस्ट ड्राइवर अपडेट करा है तो इस करके इसके अंदर ये चीज़ आ नहीं रही है। बट सम टाइम क्या होता है कि आप यहाँ से रोल बैक भी कर सकते हो, और रोल बैक करने के जब आप रोल बैक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है। लाइक जैसे हमारे कुछ ऐप्स नहीं चल रहे हैं या समथिंग कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, आप उनको एक बार चेंजेस करके देख सकते हो। तब भी उसके बाद ठीक नहीं होता है, देन हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि हम दोबारा से कंट्रोल पैनल पे आएंगे। यहाँ पे हार्डवेयर एंड साउंड पे जाएंगे, जो कि हमारा फोर्थ स्टेप रहता है। डिवाइस मैनेजर, डिवाइस मैनेजर पे आने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे नेटवर्क एंड अडेप्टर्स। आप जैसे इसमें सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपके इथरनेट हो वाईफाई हो जो भी आप, या वाईफाई डोंगल यूज कर रहे हो, आप उस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से आप उसको अनइंस्टॉल कर देंगे। आप अनइंस्टॉल करोगे, उसके बाद क्या होगा कि आपको अब ये दोबारा से लाना होगा। जब आप अनइंस्टॉल कर दोगे तो यहाँ से वो चीज़ चली जाएगी। देन आप यहाँ से एक्शन पे जाओगे। एक्शन पे जाने के बाद स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस करोगे। इससे क्या होगा, जो आपका वाईफाई ड्राइवर है, इथरनेट पोर्ट है, वो रीजनरेट हो जाएगा। वाईफाई ड्राइवर उसका रिमूव होके एक न्यू टाइप से आपके पास ड्राइवर आ जाएंगे। देन आप चेक कर लेंगे। अगर इसके बाद भी आपका नहीं चलता है, तब भी आपके इथरनेट पोर्ट पे या समथिंग आपके इथरनेट पोर्ट पे हो गया, या आपके वाईफाई ड्राइवर पे अनप्लग्ड लिखा आता है या नॉट कनेक्टेड टू सर्वर लिखा आता है, देन हम एक फाइनल स्टेप के ऊपर जो जा रहे हैं, जो कि मेरा फिफ्थ है, जो पर्सनली मैं जब भी यूज करता हूँ तो उससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैं बहुत सारी साइटों पे काम करता हूँ तो कभी कभार ये इशू आ जाते हैं, उसमें वो ड्राइवर की वजह से आते हैं। देन आप इसमें क्या करेंगे, सीएमडी पे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेसिक स्टेप करके देखने चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब हमारा बेस क्लियर होता है तो हमारा जो इशू है हमें उसका रूट कॉज पता चल जाता है कि किस रीजन की वजह से वो चीज़ें आई हैं। देन हम सीएमडी पे जाएंगे, सीएमडी पे जाने का रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। जब आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे, देन हमारा कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे आप टाइप करोगे। सबसे पहला कमांड प्रॉम्प्ट होता है IP कॉन्फिग, और उसके बाद स्पेस देंगे, बैकस्लैश बैकस्लैश फ्लश DNS। ये डालने के बाद आप एंटर बटन दबा दोगे तो यहाँ पे जो भी आपका कुछ रहेगा, जैसे मैंने गलत डाल दिया है, IP कॉन्फ़िग, CONFIG, ये डालेंगे, स्पेस बैकस्लैश प्लस DNS। अब आप यहाँ पे एंटर डालोगे तो विंडो आपकी जो है कि DNS जो सर्वर है
जिसके थ्रू हमारे इंटरनेट पोर्ट्स चलते हैं, जो कि डोमेन नेम सर्वर बोला जाता है जिनको, वो एक बार आपका रिकवर हो जाता है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारा, उसके आप डालोगे नेट एस एच स्पेस दोगे, विन शोक, फिर स्पेस दोगे, एंड इसके बाद लास्ट में लिखोगे रीसेट। अब रीसेट लिखने के बाद यहाँ पे आप दोबारा से एंटर डालोगे, तो अभी हमारा क्या है कि ये कंप्लीट सिस्टम रीसेट हो गया है। अब आप इसको एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट करके चेक कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो भी इथरनेट की अनप्लग्ड वाला इशू है, या जो भी आपका अनकनेक्टेड टू इंटरनेट आ रहा है, या कोई भी आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इन चीज़ों में ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है, और जो भी आपका एरर है वहाँ पे आपका रिजोल्व हो जाएगा। थैंक यू। ऐसे ही मेरी वीडियो को शेयर करें, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती हो नेटवर्किंग के रिलेटेड या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के रिलेटेड, आप मुझे बोल सकते हैं। मैं आपके लिए उसके लिए वीडियो ला दूंगा जो कि आपको हेल्प करेगी। थैंक यू।